Hello students, myself Birbal Sahu, Department of Mathematics, Assistant Professor of Bharati Group of College। आज हम देखेंगे बीटेक थर्ड सेमेस्टर के लिए M3 का सिलेबस, क्योंकि ये सभी ब्रांच के लिए है। मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ET&T, कंप्यूटर साइंस ऑल ब्रांच के लिए है। जब ये बी था उस समय सभी ब्रांच के लिए अलग अलग था सिलेबस, लेकिन आज जब ये बीटेक में कन्वर्ट हो गया है तो सभी ब्रांच के लिए M3 का सिलेबस सभी के लिए इक्वल है, एक समान है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस सिलेबस में क्या क्या नया है, क्योंकि सिलेबस नया है तो कुछ तो नया होगा। तो चलिए इसमें देखते हैं कि नया क्या क्या है, उसके बाद हम इसका लेक्चर देखेंगे क्लास के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपके पास बीटेक थर्ड सेम के लिए न्यू सिलेबस। पहला कहता है आपके पास क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट आप पढ़ेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, दूसरा आप पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तीसरा आप पढ़ेंगे, तीसरे यूनिट में आप पढ़ेंगे रैंडम वेरिएबल्स। और फोर्थ यूनिट में आप पढ़ेंगे इंटरपोलेशन विद इक्वल एंड अनइक्वल इंटरवल्स। फिफ्थ यूनिट है आपके पास न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये आपके पास इसके सिलेबस है, जो न्यू सिलेबस अभी आए हैं। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म के सारे फॉर्म को हम पढ़ेंगे, उसके जो प्रॉपर्टीज़ है उसको भी पढ़ेंगे, उसके फॉर्मूला है उसको पढ़ेंगे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हम उसकी पूरी प्रॉपर्टी देखेंगे। पहले नॉर्मल डिफरेंशियल क्या है इसके बारे में जानेंगे, उसके बाद देखेंगे इसके डिफरेंशियल के इक्वेशंस को। नेक्स्ट दिया है रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल में हम भी क्या पढ़ेंगे, वहाँ पे इसमें हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे और जो भी छोटे मोटे और जो प्रॉपर्टीज़ है उसको भी पढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट आपके पास इंटरपोलेशन विथ इक्वल एंड अनइक्वल इंटरवल्स दिए हुए हैं, इसको हम पढ़ते हैं न्यूमेरिकल के लिए, न्यूमेरिकल एनालिसिस में पढ़ते हैं, उसके पार्ट को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट आपको दिया है फिफ्थ यूनिट, ये भी आपके पास जो न्यूमेरिकल एनालिसिस होता है उसके ही पार्ट है, मतलब अप्लाइड न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है ना, उसी का ये पार्ट है। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब उसी के पार्ट है। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट्स आपके पास न्यू सिलेबस, बी थर्ड सेम के लिए कहिए या फिर बीटेक थर्ड सेम के लिए कहिए। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट है आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म या लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, इसका डेफिनेशन क्या कहता है। देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इसका डेफिनेशन, लेट एफ ऑफ टी बी अ फंक्शन ऑफ टी डिफाइंड फॉर ऑल t greater than 0. The Laplace transform of f of t denoted by Laplace circle bracket f of t and defined by Laplace f of t equal to integration 0 to infinite e to the power minus st f of t dt। ठीक है, यह है लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए हमारे पास इसका डेफिनेशन। आप ये कह सकते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करने का या इंटीग्रेशन करने का ही एक रूल है, कह सकते हैं, है ना। एक उसी का एक रूल है, किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करने का ही एक रूल है, आप ये बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें भी आप क्या देखेंगे, नॉर्मली पूरा इंटीग्रेशन ही देखेंगे। आप जितना आप पढ़ेंगे यहाँ पे पूरा इंटीग्रेशन देखेंगे। कहीं कहीं पे कुछ पार्ट्स में आपके पास जो फंक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे इंटीग्रेशन के फॉर्म में, उसको आपको डिफ्रेंशिएट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए, कहता है लेट एफ ऑफ टी बी अ फंक्शन ऑफ टी डिफाइन फॉर ऑल टी ग्रेटर देन 0। माना कि हमारे पास टी क्या है, एफ ऑफ टी क्या है, एक फंक्शन है, किसका, टी का एक फंक्शन है, जो किसको डिफाइन करता है, टी ग्रेटर देन 0 के, टी ग्रेटर देन 0 वो पूरा क्या करेगा, वो डिफाइन करता है। फिर क्या कहता है, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी डिनोटेड बाई, है ना, किसको डिनोट करता है, देखो कैसे डिनोट करते हैं इसको, लाप्लास एफ ऑफ टी एंड डिफाइंड बाई Laplace f of t इक्वल टू 0 टू इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। इस फॉर्म में हम इसको डिनोट करते हैं। अब इसको हम क्या बता सकते हैं, जो लाप्लास f ऑफ s दिया हुआ है उस f ऑफ s को हम किससे, मतलब जो लाप्लास f ऑफ t है उसको हम किससे, लाप्लास f ऑफ s से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इसलिए इसको बताया गया है f ऑफ s इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनाइट e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है इसमें। ठीक है, देखिए जहाँ कहता है आपके पास वेयर एस इज़ ए पैरामीटर विथ विच मे बी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर।
जहाँ एस का एक पैरामीटर है किसके लिए, रियल नंबर्स के लिए, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे उन दोनों के लिए क्या हमारे पास एक पैरामीटर है। इफ फैक्ट इन फैक्ट एफ ऑफ एस इज द प्रोडक्ट विद द रिस्पेक्ट टू टी फ्रॉम जीरो टू इन्फिनाइट। ठीक है, क्या कह सकता है, इन फैक्ट एफ ऑफ एस इज प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टी फ्रॉम जीरो टू इन्फिनाइट के लिए। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है उसका डेफिनेशंस है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है इसमें और। ठीक है, देखिए क्या कहता है आपके पास, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन। एलिमेंट्री फंक्शन मतलब इसकी प्रॉपर्टी ही रहती है, इसके एलिमेंट्स हैं, उसी उसी एलिमेंट के बेस पे हम क्या बनाते हैं, इसके फंक्शंस जो बने हैं और इसके जो फॉर्मूलेज जो बने हैं उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या कहता है, देखिए आपको फर्स्ट कहता है लाप्लास वन इक्वल टू वन अपॉन एस, लाप्लास वन इक्वल टू वन अपॉन एस। तो कहता है कि हम मान के चलते हैं कि लेट लाप्लास एफ ऑफ टी इक्वल टू जीरो टू इन्फिनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, एफ ऑफ टी डी टी, एंड लेट एफ ऑफ टी इक्वल टू वन। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि हमारे पास एफ ऑफ टी मतलब लाप्लास एफ ऑफ टी एक किसका फंक्शन है, लाप्लास का पूरा फंक्शन ले लिया, फॉर्मूले को मान के चल लिया हमने, और एफ ऑफ टी को मैंने किसी नोट कर दिया, किसी रिप्लेस कर दिया उसको वन से, मतलब मैंने क्या मान के चल लिया, जो एफ ऑफ टी दिया हुआ है उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे वन ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, देखिए अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो फार्मूला हमने मान के चला है उस फार्मूले में हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, किसकी वैल्यू को, जो एफ ऑफ टी दी हुई है उसकी वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब पुट करने के बाद देखिए इसका इक्वेशन कैसे बनता है, आप पुट करेंगे तो क्या दिखाएगा, लाप्लास एफ ऑफ टी इक्वल टू क्या दिया आपके पास वन, मतलब क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी की वैल्यू हो जाएगी वन, इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनाइट, और एफ ऑफ टी की वैल्यू वन ई टू द पावर माइनस एस टी एन डी टी करके, इक्वल टू आप यहाँ पे लिख सकते हैं कैसे। अब इसका आप क्या क्या लगाएंगे, इसमें आप लगाएंगे इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करेंगे तो वन क्या हो जाएगा आपके पास, वन का इंटीग्रेशन शो करेगा क्या यहाँ पे, नहीं, वन तो मल्टीप्लाई कराया वन में कन्वर्ट हो गया, तो सिर्फ क्या बचा ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। अब ई टू द पावर माइनस एस टी का जब आप क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या शो करेगा, देखिए आपके पास फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ई टू द पावर ए एक्स डी एक्स, उसको हम क्या लिखते हैं, ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए, तो उसी के फॉर्म पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन है तो माइनस ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन एस, और क्या हो जाएगा ये जीरो टू इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अब लिमिट लगाएंगे स्टूडेंट, या फिर आप कॉमन ले लीजिए, माइनस वन अपॉन एस को आपने कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा यहाँ से ई टू द पावर माइनस एस टी। देखिए लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट में क्या हो जाता है, माइनस वन अपॉन एस, अब लिमिट आप पुट करेंगे तो पहले इन्फिनाइट पुट करेंगे फिर जीरो पुट करेंगे, तो ए टू द पावर माइनस इन्फिनाइट करूँगा तो ऑलरेडी पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, वो किसी भी पावर के एलिमेंट में, किसी भी एलिमेंट के पावर में अगर आप इन्फिनाइट या माइनस इन्फिनाइट पुट करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है, वो ज़ीरो हो जाती है, और ई टू द पावर क्या दिया है, माइनस ई टू द पावर ज़ीरो इंटू टी, तो किसी भी एलिमेंट के पावर में अगर जीरो हो जाए तो उसकी वैल्यू हो जाती है वन, तो यहाँ से माइनस और इसका माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे वन अपॉन एस, इट मीन देखिए फिर से लाप्लास वन इक्वल टू माइनस वन अपॉन एस इंटू जीरो टू वन इक्वल टू वन अपॉन एस। तो ये इसका प्रूफ है स्टूडेंट्स, जो हम फार्मूला पढ़ते हैं, जो प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, जो उसके एलिमेंट्स पढ़ते हैं उसका प्रूफ है। इसी प्रकार से है ना, इसी टाइप से हमारे पास बहुत सारे इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, जो इसके एलिमेंट्स है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं एक आध प्रूफ और देखते हैं इसका क्या है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कहता है लाप्लास, सेकेंड जॉब है प्रॉपर्टी, लाप्लास ई टू द पावर ए टी इक्वल टू वन अपॉन एस माइनस ए इफ एस ग्रेटर देन ए, एस ग्रेटर देन ए। ठीक है, तो इसके प्रूफ को जब मैं स्टार्ट करूँगा तो इसका भी प्रूफ ऐसे ही स्टार्ट होगा स्टूडेंट, क्या कहेगा, देखिए प्रूफ, लेट लाप्लास एफ ऑफ टी इक्वल टू जीरो टू इन्फिनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, तो एफ ऑफ टी की वैल्यू मैं क्या पुट करूँगा, यहाँ पे मान के चलूँगा ई टू द पावर ए टी, तो क्या दिखाएगा आपको, लाप्लास ई टू द पावर ए टी इक्वल टू जीरो टू इन्फिनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू ई टू द पावर ए टी डी टी। इट मीन्स एफ ऑफ टी की वैल्यू मैंने क्या पुट किया, ए टू द पावर ए टी पुट किया। ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या है, ई कॉमन है, तो यहाँ की जो प्रॉपर्टी है उसको मैं यहाँ पे चेस कर सकता हूँ। देखिए कैसे कर सकता हूँ इसको, इक्वल टू में
0 टू इन्फिनाइट, 0 टू इन्फिनाइट e टू द पावर, अब क्या किया मैंने, t कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन होने पे e टू द पावर माइनस एस ए इंटू टी इंटू डी टी। अब मैं इसका क्या करूँगा, अब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ, और यही प्रॉपर्टी स्टूडेंट सब में अप्लाई होती है, जो हमने पीछे पढ़ी वही प्रॉपर्टी है। तो क्या कहेगा देखिए आपको, माइनस, है ना, e टू द पावर माइनस एस माइनस ए इंटू टी अपॉन एस माइनस ए 0 टू इन्फिनाइट, यह आपको इसकी प्रॉपर्टी बताएगा। ठीक है, देखिए इसकी प्रॉपर्टी बताएगा ये। तो क्या कहता है आपको, आपने यहाँ पे क्या किया, इसका इंटीग्रेशन किया, माइनस साइन सामने आ गया, फिर e टू द पावर क्या कहता है, माइनस एस माइनस ए इंटू टी अपॉन एस माइनस ए 0 टू इन्फिनाइट, इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एस माइनस ए कॉमन, 1 अपॉन e टू द पावर माइनस ए इंटू टी 0 टू इन्फिनाइट, ये आपके पास बना। अब नेक्स्ट आपके पास कहता है लाप्लास e टू द पावर ए टी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एस माइनस ए 0 टू 1 माइनस 1 इक्वल टू, फिर से माइनस माइनस आपके पास क्या हो गया, माइनस माइनस आपके पास फिर से हो गया प्लस, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एस माइनस ए करके। तो इस प्रकार क्या है स्टूडेंट, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अभी आपने दो प्रॉपर्टी देखी है, इसी प्रकार बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टी है। बहुत सारी कहने का मतलब आपको कम से कम इसमें 8-10 प्रॉपर्टी मिलेगी। उस 8-10 प्रॉपर्टी के थ्रू ही हम क्या करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हम सॉल्व करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसके पूरे फॉर्मूले बनेंगे, इसके सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, चलिए एक आध क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करके, एक प्रॉपर्टी के बेस पे, जो इन दो प्रॉपर्टी पढ़े इसी के बेस पे। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है इसका, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी इक्वल टू 4, है ना। तो ये जो हम दो प्रॉपर्टी पढ़े उसमें से एक प्रॉपर्टी की बेस पे यहाँ पे एक क्वेश्चन बना रहे हैं, है ना। क्वेश्चन दिया है आपके पास कि एफ ऑफ टी की वैल्यू कितनी है, 4, उसका हमको क्या बताना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताना है। तो ऐसे तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ कि 4/s होगा करके, ठीक है, बट यहाँ पे इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे अभी मैं प्रॉपर्टी लगाई थी वैसे इसका सॉल्यूशन भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या कहता है, सॉल्व लेट एफ ऑफ टी इक्वल टू 4। लेट मैंने लिखा है, बट ये गिवन में आएगा कि आपके पास गिवन में वैल्यू क्या है, गिवन में वैल्यू है एफ ऑफ टी इक्वल टू 4 करके। ठीक है, आप मानकर क्या चलेंगे, हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के जो इक्वेशंस है उसको मानकर चलते हैं। तो यहाँ पे लिखूँगा लेट लाप्लास एफ ऑफ टी इक्वल टू 0 टू इन्फिनाइट ए टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। क्लियर, इक्वल टू, अब मैं क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनाइट e टू द पावर माइनस एस टी। अब एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या दी है, 4, उस 4 को मैं वहाँ पे पुट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, इंटू 4 डी टी करके। ठीक है, हो गया। तो नेक्स्ट आप देखिए, 4 तो कॉमन हो गया, कॉन्स्टेंट वैल्यू है। ठीक है, अब रह क्या गया हमारे पास, फिर से 4 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनाइट e टू द पावर माइनस एस टी डी टी, माइनस एस टी एन डी टी करके। ठीक, तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो टर्म्स क्या दिखाएगा, देखिए अब इसका आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसका आप डायरेक्ट कर सकते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी आपको मालूम है स्टूडेंट्स, क्या कहेगा, 4 इंटू इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन एस, है ना, 4 इंटू माइनस e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन एस 0 टू इन्फिनाइट, है ना। अब यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे एस की वैल्यू इन्फिनाइट, तब वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 4 इंटू ई टू द पावर माइनस इन्फिनाइट इंटू टी माइनस ई टू द पावर 0 टू टी अपॉन एस। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 अपॉन एस 0 टू 1। मतलब किसी भी एलिमेंट के पावर में अगर मैं 0 रखता हूँ तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 0। और किसी भी एलिमेंट के पावर में अगर मैं क्या रखूँ, 0 रखूँ, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास यहाँ पे 1। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मिस्टेक है, उसको सुधार लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए क्या मिस्टेक था, मैंने यहाँ पे माइनस बाहर नहीं लिया था, मैंने माइनस अब बाहर कर दिया है। ठीक है, तो माइनस बाहर करने पर क्या हो जाएगा, वो माइनस, और 0 के बाद जो -1 है उसका माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे क्या बनेगा, लाप्लास 4 इक्वल टू 4/s। क्लियर, तो ये होता है आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए इसके क्वेश्चंस और इसके सॉल्यूशन।
इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें और प्रॉपर्टी दी गई है कॉस के लिए, साइन के लिए, है ना, कॉस हाइपरबोलिक के लिए, साइन हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए, इन सभी के लिए इसमें क्या दी गई है, इन सभी के लिए इसमें आपके पास फार्मूला दिया गया है और इसकी प्रॉपर्टी दी गई है। तो इस बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इस बेसिस पे आप इसमें के सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इससे कुछ और प्रॉपर्टीज़ और इससे कुछ फंक्शंस और इससे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।